जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10 गणित समांतर श्रेणी का क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी किताब से। क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले वाले वीडियो में 10 तक हो चुका है, तो 11 से सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम यशवन प्रथम पद देखे, प्रथम पद जो होता है वही यशवन होता है, क्या है। और प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा और 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। हमको दिया क्या है, सम ऑफ n टर्म कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर। उसमें पूछा क्या है, प्रथम पद यानी T1 पूछा है, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग यानी सम ऑफ टू टर्म पूछा है। दूसरा पद यानी T2 पूछा है, और इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। एक दो तीन चार पाँच छह चीज पूछा है आपसे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सम ऑफ एन टर्म का मतलब क्या होता है, कोई पद जन तक है उसको जोड़ दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बोलूँ T1 है, T2 है, T3 है, ऐसे करते करते Tn है। अगर मैं पूछूं सम ऑफ दो टर्म, इसका मतलब क्या होता है, ये और ये पद ना। और पूछूं सम ऑफ वन टर्म, एक पदों का योग, तो यही बस होगा। सम ऑफ वन टर्म का कितना होगा, यही बस होगा ये। में कौन आएगा, पहला पद। और सम ऑफ टू में कितना आएगा, पहला पद प्लस दूसरा पद। अगर मैं पूछूं सम ऑफ तीन पदों का योग, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, यही होगा ना। इस चीज को ध्यान से देखते रहना। अगर मैं पूछूं n पदों का योग, तो पहला पद दूसरा पद ऐसे करते करते n पदों का योग, का मतलब ये हुआ ना। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। अगर मैं n की जगह 1 रखता था, n का मान जो भी रखूंगा, जैसे भी आपको दिखाया, n का मान जितना भी रखता जाऊंगा उतने पदों का योग होगा। अगर n की जगह 5 रखूंगा तो 5 पदों का योग, 1 2 3 4 और 5। अगर n का मान 5 रखा हूं तो इसका मतलब 5 पदों का योग। तो उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 रख रहा हूँ, इसमें इस समीकरण में जो दिया है एस एन बराबर कितना दिया, सम ऑफ एन टर्म 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अगर मैं an की जगह 1 रख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पदों का योग। यस की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एक कम 4, n माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3, पहले पद का योग 3 आ गया। अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो दो पदों का योग, पहला पद प्लस दूसरा पद। n की जगह मैं 2 रख रहा हूँ यहाँ पर, एस n इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। n की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, तो n की जगह 2 रख रहा हूँ, 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4। दो चीज आ गया, अब सब कुछ आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से समझना। जो पहले पद का योग होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट याद है ना अभी तक, 1 2 3 n तक है। अगर मैं पूछूं एक पदों का योग, तो केवल यही बस होगा। दो पदों का योग, सम ऑफ दो टर्म ये होगा, सम ऑफ तीन टर्म कितना होगा, क्लियर है ना। तो सम ऑफ वन टर्म किसके बराबर होगा, पहले पद के बराबर होगा ना। सम ऑफ टू टर्म क्या होगा, पहला पद प्लस दूसरा पद। बस इस चीज को ध्यान से
यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ये चीज, एस एन जो ये दिया है यहाँ पर, एस एन कितना दिया है, 3। ये क्लियर है कि नहीं? पहला टर्म किसके बराबर होता है, सम ऑफ पहले पद के बराबर, और ये सेवन कितना आया है, 3, यानी इसके बराबर हो गया। ये तो क्लियर हो गया ना? यानी T1 कितना हो गया, T1 जो है वो भी 3 है, और सम ऑफ एन 1 वो भी 3 है। यस टू कितना है, दो पदों का योग, दो पदों का योग यस टू है, दो पदों का योग आया है 4। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ यस टू की जगह 4 बराबर T1 का मान कितना आया है, T1 का मान आया है 3, यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूँ, प्लस T2 4, 3 को इस तरह लाऊंगा तो -3 बराबर T2। 4 में से एक जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो एक T2 आ गया। आपको क्या क्या मिल चुका है, पहला पद पूछा था यहाँ पर, ये मिल गया, और कुछ पूछा था, सम ऑफ टू टर्म, यहाँ पे देखो सम ऑफ टू टर्म 4, पहला पद कितना आया है, पहला पद आया है 3, ये मिल गया आपको उत्तर। दो पदों का योग 4, ये भी उत्तर मिल गया। दूसरा पद मिल चाहिए, कोई बात नहीं। दूसरे पद का फार्मूला क्या होता है, दूसरे पद का फार्मूला होता है T2, दूसरा पद होता है A प्लस डी। अब बताओ ए क्या होता है, ए होता है T1, T1 जो पहला पद होता था, यहाँ पर T1 T2 T3, ये तो ए होता था ना, ये क्या होता था, ए प्लस डी, यानी जो T1 है वही तो ए है। तो यहाँ पर देखो ए का मान कितना है, 3, ए का मान 3 है ना। अब क्या चाहिए, केवल डी चाहिए। अगर आपको डी मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो डी कहाँ से मिलेगा, डी का फार्मूला क्या होता है, कोई भी पद उठाओ उससे जस्ट एक पद पहला वाला घटा दो, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है, T2 कितना है, 1, T1 कितना है, 3, अरे माइनस सूत्र है, ठीक है ना, माइनस जो लगाया हूँ ये सूत्र का है ना, कि ये 3 था का मतलब क्वेश्चन का। तो 3 में से एक जगह कितना बचेगा, -2, 3 है, तो यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पर बचेगा -2, डी का मान आ गया -2, यहाँ पे रख दो डी का मान -2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी दूसरा पद कितना आ गया, 1। यहाँ पर आपको इसका भी उत्तर मिल गया, दूसरा पद आ गया 1, ये भी उत्तर मिल गया। आपको क्या चाहिए, T3, T3 क्या होगा, T3 होगा A प्लस 2D, ए का मान कितना होगा, ए का मान दिया है 3 प्लस 2, डी का मान -2, 3, 2 दूनी 4, माइनस है तो -3, तो कितना बचेगा, 4 में से -1, यानी T3 का मान कितना आ गया, -1, T3 का मान कितना आ गया, -1। ठीक, ये भी आपको उत्तर मिल गया। अब क्या, एक चीज और चाहिए, T10 चाहिए और TMN चाहिए बस। फिर यहाँ पे करता तो आ जाए, यहाँ पे कर दूं, आपको चाहिए T10, T10, T10 क्या होगा, A प्लस 9D, और एक चीज और चाहिए था, TN चाहिए था, TN क्या होगा, A प्लस n-1 × D। एक बार देख लेता हूँ, ये देखो T10 चाहिए और TN चाहिए। ए कितना मान है, ए का मान है 3, डी का मान है -2, ए का मान है 3, ए का मान है 3, डी का मान है -2, 3, 9 दूनी 18, -18, कितना बचेगा, -15, यानी 10वां पद कितना होगा, -15। ए का मान कितना है, ए का मान है 3 प्लस n-1, डी का मान कितना है, -2,
डी का मान कितना है, माइनस का 2। तीन, माइनस को 2 का जब इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 है। इसमें जब होगा तो माइनस माइनस प्लस 2। तीन दो, तीन दो कितना होता है, तीन दो कितना होगा 5, और -2 है। यही बस होगा, बस यही 5 6 चीज पूछा था, हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से एक बार देख लो, जो एक पद का योग होता है, जो एक पद का योग होगा वही पहला पद होगा, वही ए होगा। फिर ये सम ऑफ वन टर्म, वही पहला पद वही ए होगा। ये तीनों चीज बराबर हो गया। अब हमको चाहिए था दूसरा पद, दो पदों का योग, तो एन की जगह 2 रख दिए, जो ये दिया था एन पदों का योग। तो वहां पे 2 रखने पर सम ऑफ टू टर्म का मान कितना आ गया, 4 आ गया था। अब हम जानते हैं कि दो पदों का योग यानी पहला पद प्लस दूसरा पद होता है, तो यहाँ पर 1 रख दिए तो ये वाला मान आ गया। इसमें से ये घटा दिए तो डी आ गया। अब डी ए आ गया तो चाहे जो पद निकाल लो। क्लियर। यहाँ पर क्या बोला है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित हो या फिर कहे 6 के पहाड़ा में आए, बात बराबर है। 6 से विभाजित पहले क्या होगा, 6, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 18, ऐसे करते करते 40 पद। 6 में जब 40 होगा तो 6 4 24, यानी 240। यहाँ पर ए का मान क्या होगा, ए यानी पहला पद, डी 6 वो भी होगा। दूसरे में से पहला घटा दो, 12 माइनस 6, T2 माइनस T1, बस समझ जाओगे। 12 में से 6 जाएगा तो 6, और क्या, n, n कितना है 40, क्योंकि 40 पद तक चाहिए ना। अगर जिसको दिक्कत हो n निकालने में n, वो क्या कर सकता है, ये फॉर्मूला बता सकता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान 240, ए का मान 6 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 6। 6 को इस तरफ लाओगे तो 240 माइनस 6, एन माइनस 1 इंटू 6। 240 में से 6 कितना बचेगा, 224, 36 234, 234 बचेगा। एन माइनस 1 इंटू 6, 6 से कट जाएगा, 6 एक कम 6, 6 की 6 6 36 18, 36 की 18, 18, 3 2 5, 5 बचेगा। यहाँ पे होगा 54, 54 बचेगा, 54 बचेगा। फिर 6, 6, 6 कम 6, 6 से नहीं कटेगा ये लगता है, 2 से कटाते हैं, 2 से कटाते हैं। अगर 2 से कटाएं तो 2 यहीं है 6, और 2 एक कम 2, 17 गुना 34, ये ठीक है। 7 8 9, या 3 से कटा दो, 3 त्रिक का 9, 9 10 11, 2, 3 9 27 29, एन माइनस 1 माइनस 29, माइनस 1 को इस तरह आ गया तो प्लस 1 बराबर एन 29, 39 1 40, यहाँ भी 40 आ गया, या फिर डायरेक्ट समझ जाते तो ठीक रहता। चलो कोई नहीं, इसका क्या याद करना है, योग याद करना है। यहाँ पर तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो छुटका वाला लगा देते हैं। सम ऑफ एन टर्म n/2 a प्लस एल। एन की जगह कितना है, एल की जगह n 40/2, पहला पद ए है, लास्ट टर्म 240, ये 220, 20 बार में कटा कितना आ गया, 246, 246 में तो 2 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 का 2 यहाँ चला 1,
4 दूनी 8, एक 9, 2 दूनी 4, और 10 होगा तो ये 240। सम ऑफ एंड में कितना हो गया? 4920। यही इसका उत्तर है। इसमें क्या पूछा है? 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग। 8 के मतलब 8, जो 8 के पहाड़ा में है उसे 8 गुणक कहते हैं। पहला पद क्या होगा? 8, दूसरा 16, 24, 8 के पहाड़ा पढ़ते जाओ 15 बार, अंतिम पद कितना होगा? 120। सम क्या करना है? तो ए कितना है? ए है 8, बी कितना है? वो भी 16 है, 8 है। 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 8। दूसरा पद में से पहला पद घटा दो। एन कितना है? 15, क्योंकि 15 पद तक जाना है ना। नहीं तो टी एन वाला फिर इससे यहाँ लगा दो, टी एन बराबर 120 है, ए प्लस एन माइनस 1 डी करोगे तो आ जाएगा 15। या फिर डायरेक्ट समझ लो, क्योंकि 15 तक गया तो 15 ही होगा ना। 1 2 3 ऐसे करते करते 15 गया। या फिर 120 को जब 8 से विभाजित करोगे तो भी 15 आएगा। देखो, तो जब काटोगे तो 4 दूनी 8, 60, फिर 2 दूनी 4, 15, 15 दूनी 30, 4, 15, नहीं आ रहा है? 2 दूनी 4, दूनी 8, 15 दूना 30, 30 होगा यार ये। अभी तो कहूँगा कहाँ से। ये जब कटाओगे तो कितना होगा? 30 बचेगा, और ये तो कटाओगे तो 15। इनका मान देखो 15 आ गया। जब 120 को 8 से भाग दोगे तो भी आ जाएगा। तो समझ जाओगे क्योंकि एन दिया है 15 बार, इसीलिए 15 होगा। सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला लगा दो, एस एन, तो छोटका वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एन बाई 2 ए प्लस एल। एन कितना है? 15, ए कितना है? 8, एल कितना है? 120, 15/2 गुणे कितना होगा? 128। क्लियर? अब 2 से कटा दो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 15 गुणे 64, 15 चौका 15, 15 30, 15 30 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60 की जीरो, हासिल है 6, 15 छक्का 90, 6 96, यानी सम ऑफ 15 कितना हो जाएगा? ये 960। इसमें क्या बोला है? 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है भाई, हिंदी लिखना चाहिए। 0 बताओ पहले विषम संख्या क्या होगा पहले। इसमें बोला है कि देखो, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 50 संख्या है, लेकिन हमको वो संख्या नहीं लेना है, हमको केवल लेना है विषम संख्या। तो पहला विषम संख्या क्या होगा? 1 3, 1 3 5 7 करते करते 49 तक। तो क्या करना है? योग करना है, तो इसको जोड़ना है, मतलब वही चीज। तो पहला पद इसमें क्या है? पहला पद 1 है। डी क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 3। हर चीज में प्लस कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। T2 कितना है? 3। T1 कितना है? 1। 3 में से 1 जाएगा तो 2, डी बराबर आ गया 2। और लास्ट लास्ट टर्म में कितना है? लास्ट टर्म है 49। अंतिम पद 49 ही है ना। हमको चाहिए n, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म में कितना है? 49। ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 2। एक को इस तरफ लाओ, 49 ये आएगा तो -1, ये किधर आ रहा है? -1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 पूरे 2, कितना बचेगा?
49 में से एक जाएगा तो 48 बराबर n-1 पूरे 2। 2 से कटाओगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, n-1 माइनस को इस तरफ लाओगे 25 लिख दूँ डायरेक्ट, n बराबर 24 1 25। n क्यों निकाला, क्योंकि सम ऑफ n टर्म का जो लगाएंगे तो n की जरूरत पड़ेगी। छोट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सम ऑफ n टर्म n/2 a प्लस l, सम ऑफ 25 टर्म, n की जगह 25/2, पहला पद है 1, लास्ट टर्म है 49, 25/2 गुणे 49 1 50, ये जब कटेगा तो 25 हो जाएगा, 25 25 में 625, इसका उत्तर कितना होगा 625। एक बार करके देख लेता हूँ यार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 125, 5 625, ठीक है, तो उत्तर यही होगा 625 उत्तर इसका। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके से एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपये, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात उत्तरोत्तर दिन के जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के 50 रुपये अधिक है। ठेकेदार को जुर्माना की कितनी राशि अदा करना पड़ेगा यदि कार्य 30 दिन विलंब हो। सब कुछ समझ के इसमें बोला है, पहला पद कितना दिया है 200, दूसरा पद कितना दिया है 250, तीसरा पद कितना दिया है 300, इसमें डी दिया है। अगर डी ना समझे तो इसे निकाल लो उस फार्मूला से, T2 माइनस T1, T2 कितना है 250, T1 कितना है 200, तो अभी कितना आएगा 50। नहीं तो यहाँ पे देखो लिखा खुद है जुर्माना का अपने से पहले वाला दिन के, देखो जो पहले वाला डी अधिक होता है वही डी होता है ना, डी का मान कितना है 50। इसमें क्या बोला है, एन का मान 30 दिया है यहाँ पे, 30 दिन, एन का मान कितना दिया है, एन का मान 30 दिया है, और आपसे पूछा क्या है सम ऑफ 30 टर्म, बोला है कि 30 दिनों का जब विलंब होगा कितना रुपए देगा, तो पहले दिन का जोड़ो, दूसरे दिन का जोड़ो, तीसरे दिन का जोड़ो, वही करोगे ना, तब 30 दिन का निकालोगे। तो सम ऑफ 30 टर्म 30/2, सम ऑफ एन टर्म n/2, समझ रहे हो ना, ये लिख दो फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये जो रहता है वही रहता है, वही यहाँ पर रहता है, बस एक से कम हो जाता है। 30/2 2 इंटू ए का मान कितना है, T1 ही तो ए होता है, T1 कितना है 200 प्लस n का मान 30-1, डी का मान 50, 2 से कटा दे रहा हूँ, 15 दूना 30, और 2 गुणे 200, 30 में से एक जाएगा तो 29 गुणे 50, एक काम करता हूँ 50 कॉमन ले लेता हूँ, 15 गुणे 50, कॉमन का मतलब होगा भाग, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे 0 से 0 खत्म, 5 चौके 20, 4 पे 4 बचेगा, 50 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 29 गुणे 1, 15 गुणे 50, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 29 एक कम 29, 15 गुणे 50 गुणे 29 8 कितना होगा, 85 देगा तो 30 37, इसका गुणा करना पड़ेगा, सम ऑफ 30 टर्म
इज इक्वल टू 15 × 50 × 37। ठीक है ना। इससे पहले गुणा करें, पहले 15 से कर देता हूँ। 15 का मैं पहले 37 में गुणा कर रहा हूँ। 15 × 7 = 100, 15 × 15 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 60 = 50, 50 × 75, 15 × 7 = 105। मैं देखो पहले इसमें गुणा कर रहा हूँ। 15 × 7 = 105, 105 कहीं है 5, 5 कहीं है 5, हासिल है 10, 15 × 15 = 30, 15 × 3 = 45, 45 10 कितना होगा 55, 55 गुणे, तो ये 50 बचा है, 5 से गुणा कर देता हूँ। 5 × 5 = 25, कहीं है 5, हासिल है 2, 5 × 5 = 25, 25 2 27, कहीं है 7, हासिल है 2, 5 × 5 = 25, 25 26 27, अरे 0। क्लियर है। इसका उत्तर कितना हो गया 27,750। ₹27,750। किसी स्कूल के किसी किसी स्कूल के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुस्तकें देने के लिए 70 रुपये राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुस्तक अपने से ठीक पहले वाले पुस्तक से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुस्तक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो दिया क्या है, पहले ध्यान से समझो। 7 पुस्तकों के लिए इसका राशि कितना है, सम ऑफ 7 टर्म का राशि कितना है, 700 दिया है, ये चीज दिया है। वही 7 वस्तु को जो 7 चीज लिया गया उसी को जोड़कर तो 700 रुपये दिया गया। देखो 7 पुस्तकों को नगद के लिए 700 दिए गए। यदि प्रत्येक पुस्तक अपने से ठीक पहले वाले पुस्तक से 20 कम है, यानी 20 कम है, यानी डी का मान -20 है ना। जैसे कोई चीज पद बनता था, इसे T1 T2 T3 T4 ऐसे करते करते जो पद बनता था इसमें जोड़ने पर डी बनता था ना, तो यहाँ पर डी कितना है -20। यहाँ पे डी का मान दिया है -20। हमको ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक पुस्तकों का मान, यानी T1 ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है, T3 ज्ञात करना है, ऐसे करते करते T7 ज्ञात करना है। ये कुछ दिया है, चलिए देखते हैं कुछ बनेगा कि नहीं बनता है। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान कितना दिया, सम ऑफ एन, यहाँ पर देखो एन का मान 7 है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखो ये जो एन है 7 वस्तु है ना, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। एन का मान दिया 7, ये दिया है कि 7 चीज है ना, एन का मान 7 है। S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू ए, पहला पद तो याद करना है। एन का मान 7-1, डी का मान कितना है, डी का मान है -20। एक चीज और दिया है, एस एम कितना दिया है, एस एम दिया 700। देखो कटा देना, 7 से जब कटेगा तो 100 बार में 1/2, 2 गुणे 1 प्लस 7 में से 1 जाएगा, 6 गुणे -20, 2 कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, यानी 2 से भाग कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बचेगा 1, यानी ए, यहाँ पे बचेगा 6 गुणे 2 कॉमन जाएगा, कितना बचेगा -10,
ये 2 से ये 2 खत्म, तो ये 100, यानी 100 इज इक्वल टू ए माइनस 6 दाम में 60, यानी माइनस का 60। अब देखो ये जो चीज़ है -60 को इस तरफ आऊंगा, 100 प्लस 60 बराबर है, बस अब ये मिल गया तो बाकी सब मिल ही जाएगा। ए का मान कितना आ गया 160, ए का मान आ गया 160। जो पहला पद होता है वो ए होता है, जो कि कितना दिया है 160। डायरेक्ट कर दूं कि फार्मूला से कर दूं? देखो डायरेक्ट कर देना पहले, फिर फार्मूला से करते हैं। ये देखो पहला पद कितना है T1 160, देखो T1 160 है ना। अगला पद कितना होगा -20 कम होगा, इसमें जब -20 कम करोगे तो कितना बचेगा 140, फिर कम करोगे तो 120, फिर कम करोगे तो 100, फिर 20 कम करोगे तो 80, फिर 20 कम करोगे तो 8, फिर 20 कम करोगे तो 40, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये कैसे आ गया 20 कम करके, और फार्मूला से कैसे आएगा T1 इज इक्वल टू ए, T1 ए का मान कितना है 160, ये हो गया T1। T2 कैसे आएगा, T2 आएगा ए प्लस डी, ए का मान कितना है 160, डी का मान कितना है -20, कितना बचेगा 140, ये हो गया T2। T3 कैसे आएगा, T3 कैसे आएगा ए प्लस 2D, ए का मान 160 प्लस 2, डी का मान कितना है 20, 160 20 20 40, 20 20 40, 160 में 40 से कितना बचेगा 120, T3 120, ऐसे करके निकालना था तो, या फिर डायरेक्ट ही समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ दिया था, यहाँ से हमने ए निकाल लिया, हो गया। चलिए मेरा कमेंट जरूर बताना, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना तो भेजने में दिक्कत होता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।